हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम उसके अगले टूल्स के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है इरेजर टूल। तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। ये मेरे पास फोटोशॉप खुलकर आ गया है। यहाँ पे आप जाइएगा नीचे तो यहाँ एक इरेजर यानी मिटाने वाले का सिंबल है। तो यहाँ पे प्रेस करके रखिएगा तो इसका पूरा पॉपअप खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसके ग्रुप में कितने टूल्स है वो देख सकते हैं। पहला इरेजर टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है और मैजिक इरेजर टूल है। तो शुरुआत करते हैं मैजिक इरेजर टूल से। मैजिक इरेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट जो है इसके सेम आगे लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट ई है। ठीक है, यहाँ से हम टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर्टीज बार में देखेंगे इसके। तो यहाँ पहला दिया है टॉलरेंस, एंटीलियस, कॉन्टिजियस और सिंपल और लेस। पहले हम देखेंगे टॉलरेंस क्या है। मैजिक इरेजर टूल सेम मैजिक वेन टूल के जैसा है। मैजिक वेन टूल जो हमने पिछले सिलेक्शन टूल्स के वीडियो में देखे थे, तो उसका काम है, मैजिक वेन टूल का काम है कि मैजिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करता है, और मैजिक इरेजर टूल का काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को मैजिकली इरेज करता है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ये, और इसको यूज करने के लिए, इरेजर टूल को यूज करने के लिए जिस प्रकार का आप इमेज लेंगे उस प्रकार का आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि हाँ, इस इमेज में किस तरीके का इरेजर टूल हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिंपल बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम मैजिक इरेजर टूल यूज कर सकते हैं। जैसे इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है, तो अगर ऐसे बैकग्राउंड है तो सिंपल आप मैजिक इरेजर टूल ले सकते हैं और लेकर यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो एक ही मिनट में ये देखिए पूरे कट कर चला गया। लेकिन देखिए बीच में ये अच्छी तरह से रिमूव नहीं कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे इसके बीच में कुछ पत्ते भी हैं। उसके लिए मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से ये इमेज मैंने ले लिया और इसका टॉलरेंस देखिए किस तरीके से आपको मालूम है। मैं यहाँ पे 25 रख दे रहा हूँ और तब मैं सिलेक्ट इरेज करता हूँ तो देखिए इसके कुछ हिस्से जो है यहाँ पे रह जा रहे। देखिए इसकी यहाँ भी ये अच्छी तरह से रिमूव नहीं कर पाया। इसको हम अंडू कर देते हैं और तब हम और इसको थोड़ा टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद जब हम इसको इरेज करेंगे तो देखिए अच्छी तरह से ये इरेज कर लिया है। टॉलरेंस का यही महत्व है कि आप टॉलरेंस को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। कम कीजिएगा तो थोड़ा कम कलर को मैच करेगा और डिलीट करेगा, लेकिन ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा टॉलरेंस यानी ज़्यादा कलर को मैच करके वो इरेज करेगा। ठीक है, तो यही है टॉलरेंस का। एंटी एलियस क्या है, अभी एंटी एलियस ऑन है और यहाँ पे हमने इरेज कर दिया है। एंटी एलियस यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसके एज में देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसको अंडू कर देते हैं और इसको अनचेक लगा कर अब कीजिएगा, इसका देखिए कितना शार्प दिख रहा है। देख रहे हैं ना सर। और इसको अगर हम चेक लगा कर करेंगे और फिर इरेज करेंगे तो देखिए कितना ये इसके पिक्सल जो है वो बहुत ही स्मूथ सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके रखते हैं ऑन करके। कॉन्टिजियस क्या है, यहाँ पे देखिए ये अनचेक है और हमने यहाँ पे बैकग्राउंड जो रिमूव हुआ। ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या बेनिफिट है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ इसके बैकग्राउंड में, और अब दिखेगा। देखिए ये अंडू कर दिया मैंने, अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में एक कलर में ले लेता हूँ। यहाँ से ऐसे कलर ले लिया और इसको बैक साइड में ले जाते, इसको पहले ये ले लिया हमने। और अब देखिए इसका कॉन्टिजियस का समझ में, ये अनचेक लगा हुआ है और हम रिमूव कर दे रहे हैं तो देखिए इसके बीच का पार्ट भी ये इरेज कर दे रहा है। और वही अगर हम इसको चेक लगा कर रखेंगे तो ये बीच में इरेज नहीं करेगा। देखिए बीच में इरेज नहीं कर रहा है। तो इसमें तीन ही ऑप्शन दिया है, टॉलरेंस, एंटी एलियस और कॉन्टिजियस। सिंपल और लेयर्स के बारे में मैं पिछले कोई वीडियो में 2-4 वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। और ओपासिटी आप यहाँ से कम करके रख सकते हैं। जितना कम करके रखिएगा उतना कम इरेज करेगा। जैसे मान लीजिए मैं 50% रखा हूँ और इसको इरेज कर रहा हूँ तो देखिए पूरा इरेज नहीं किया हुआ है। ये पूरा इरेज नहीं किया हुआ है, ये 50% इरेज किया है। लेकिन जब मैं
इसको 100% करूँगा, 100%, और फिर ऑन करूँगा तो देखिए ये 100% है। तो इस तरीके से आप मैजिक इरेजर टूल का यूज़ ले सकते हैं। दूसरा जो टूल्स है वो हमारा है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए मैं ये एक ले लेता हूँ यहाँ से इमेज और इसको अनडू कर देता हूँ, देखिए, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर टूल कहने से आपको समझ में आता है कि ये बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है, यानी बैकग्राउंड रिमूवर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से स्पेसिंग जो है इसका ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ज़्यादा कीजिएगा तो ये दूर दूर पर ये चलेगा, इसका देखिए इस तरीके से ये चलेगा। जितना क्योंकि हमने स्पेसिंग को दूर रखा है, देखिए कि दूर दूर तक चल रहा है, इरेज कर रहा है। और वही अगर हम इसको कम करके रखेंगे स्पेसिंग को तो बिल्कुल स्मूथ सा ये इरेज करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप समझ में आ गया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको राउंडनेस 100% या एंगल इसका चेंज करके रख सकते हैं। दूसरा है हमारा, यहाँ पे देखिएगा सैम्पलिंग कंटिन्यू, यानी ये जहाँ भी जाएगा वहाँ के एरिया को ये सैंपल लेता जाएगा, और सैंपल ये जो प्लस आइकन का चिन्ह जो दिख रहा है बीच में, वो जिस जगह पे जाएगा उस जगह को सैंपल लेगा और उसको रिमूव करता हुआ ये जाएगा। बैकग्राउंड हो या किसी भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये प्लस आइकन जहाँ भी जाएगा उसको सैंपल लेता जाएगा और इरेज करता जाएगा। दूसरा है कि सैम्पलिंग वंस, यानी ये एक बार सैंपल जहाँ कर लेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो इस कलर को वो सैंपल लिया, अब ये उसी कलर को इरेज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। देखिए इस तरीके से इरेज करेगा, देख रहे हैं, वो दूसरी कोई कलर इरेज नहीं कर रहा है, वो वही कलर इरेज कर रहा है जो वो एक बार सैंपल ले लिया। तीसरा जो है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वैच। इसका मतलब है कि ये हमको बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में कौन से कलर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बताएंगे इसको कि बैकग्राउंड में ये कलर है, और उसके बाद डन करके और फिर हम लोग इरेज करेंगे तो देखिए वही कलर को सिर्फ ये इरेज करेगा, दूसरा किसी भी कलर को ये इरेज नहीं करेगा। तो ये तीनों में यही अंतर है। दूसरा ये लिमिट्स में दिया हुआ है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि ये जो सर्कल है वो सर्कल जहां भी जाएगा उस जगह को वो रिमूव करता जाएगा, यानी डिसकंटिन्यू ये रिमूव करता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिमूव करता जाएगा डिसकंटिन्यू। और अगर आप कंटिन्यूस रखे हैं तो ये प्लस आइकन का जो चिन्ह है वो जहां भी जाएगा वो उस एरिया को, ये पत्ता का ऊपर भी ये किया हुआ है लेकिन इरेज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा उससे इस एरिया को ये रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ भी आए हैं और अगर जो सर्कल है वो जा रहा है तो रिमूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे प्लस आइकन का चिन्ह जब जाएगा वैसे ये रिमूव करना शुरू करेगा। तो यही अंतर है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू जो है प्लस आइकन जाएगा तब ये रिमूव करेगा, लेकिन डिसकंटिन्यू जो है वो सर्कल जहाँ भी जाएगा उस एरिया को ये रिमूव करेगा। इन दोनों में ये अंतर है। तीसरा जो है वो फाइंड है, हार्डली रिमूव करता है। जैसे यहाँ में हम चलाएंगे तो देखिए ये प्लस आइकन नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे प्लस आइकन गया वो हार्डली उस एरिया को रिमूव किया। देखिए सभी जगह को ये रिमूव नहीं कर पाएगा, देखिए कुछ कुछ जगह को रिमूव कर पा रहा है, कुछ कुछ जगहों को ये रिमूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो फाइंड एज का यूज ले सकते हैं आप। दूसरा है कि आप टॉलरेंस का क्या काम है। टॉलरेंस पिछले वीडियो में ही बताया टॉलरेंस का मतलब क्या है, लेकिन इसमें भी मैं बता दूं। जैसे इसको मैं 20% कर देता हूं और अगर आप ये रिमूव करते हैं तो उसको नहीं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से कोई कलर ले लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका फर्क क्या है। देखिए इसके एज में, देखिए ये एज में हल्का हल्का सा व्हाइट दिख रहा है, अच्छी तरह से ये रिमूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले टॉलरेंस को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, जैसे लाइक 50 कर देते हैं, और फिर इरेज करेंगे तो देखिए थोड़ा कम ये आया है, थोड़ा कम जो है उसका एज जो है वो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, लेकिन फिर ज़्यादा और थोड़ा कर देंगे, जैसे 80% कर देंगे और फिर इरेज करेंगे
तो ये बिल्कुल सही से ये देख रहे हैं, सही से रिमूव कर रहा है। तो देख रहे हैं इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ ये जो एज है वो कर सकते हैं, टॉलरेंस को कम या ज़्यादा करके। यहाँ से एक और ऑप्शन है कि इसका एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है, बैकग्राउंड प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, आप फोरग्राउंड कलर को प्रोटेक्ट करके भी रख सकते हैं। जैसे फोरग्राउंड कलर हमको ये रखना है प्रोटेक्ट करके कि ये नहीं, ये डिलीट ना हो, इरेज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप कलर को यहाँ सिलेक्ट करके दे देंगे कि हाँ ये कलर को रिमूव नहीं करना, और ये जो प्रोटेक्शन है इसको ऑन कर देंगे। ये अभी ऑन ही है, लेकिन अगर ऑन चल रहा है तो आप ऑन कर दीजिएगा और फिर कीजिएगा तो ये इसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, इरेज नहीं होने दे। फर्स्ट वाला जो है वो है हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम सिंपल है। इरेजर टूल के लिए भी हम यहाँ पे एक फोटो ले लेते हैं, इसको इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ बैकग्राउंड से, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड इरेज कर लिया। अब इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ कर यहाँ ले जाएंगे, यहाँ और रखेंगे। तो ये थोड़ा इसको क्या करेंगे, अब ये इरेजर की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ला कर रखे, इसको अच्छे तरह से रिमूव नहीं कर पाए हैं, आप टाइम देकर थोड़ा इसको अच्छे तरह से इसको यहाँ से ले लेते हैं। और फिर आप इस तरीके से आप जो फोटो के एज जो है वो डिलीट करके किसी भी फोटो में बैकग्राउंड को चेंज करके ऐसे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपल इरेज करना चाहें तो इरेज भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक और फोटो ले लेता हूँ, यहाँ से यही फोटो में देख लेता हूँ। सिंपल इरेज करना है आपको किसी भी चीज़ को, तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। इसको ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए भी मैं ब्रश के बारे में बताया हूँ कि अल्ट को प्रेस करके अगर माउस को राइट और लेफ्ट में लीजिएगा तो ये छोटा बड़ा होगा, और अप एंड डाउन कीजिएगा तो ये फिल को ज़्यादा करेगा, यानी ओपेसिटी इसका कम या ज़्यादा करेगा। तो आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ब्रश का मोड भी चेंज करके रख सकते हैं, यहाँ से इसका सेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। यह प्रेस कीजिएगा तो वही बेसिक जो एडवांस सेटिंग जो ब्रश का देखा था वही है। यहाँ से ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करके रख सकते हैं। फ्लो भी है, फ्लो को भी हमने देखा है पिछले प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ एयर ब्रश है, एयर ब्रश के बारे में भी मैं 2-4 वीडियो में बता ही दिया हूँ कि एयर ब्रश का क्या वर्क है। यहाँ से स्मूथिंग है, इरेज टू हिस्ट्री, जैसे यहाँ पे हमने इरेज कर दिया, ये एरिया को हमने इरेज कर दिया, मान ली ये एरिया इरेज कर दिया, और अब हम लगता है कि नहीं ये गलती हो गया है, तो इसको आप हिस्ट्री इरेजर से भी आप यहाँ से ऐसे बैक ला सकते हैं। अब यहाँ से भी बैक ला सकते हैं, और नहीं तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री टूल के बारे में, वहाँ पर भी आप जाकर हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करके आप उसके मदद से भी ये आप लेकर आ सकते हैं। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इरेजर टूल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक उसका टूल्स है, आप यहाँ इसको अनचेक रख के आप इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये अनचेक है और कहीं पे अगर इरेज करना चाहेंगे तो तब नहीं इरेज होगा, उस समय आपको ये अनचेक करना पड़ेगा। जब चेक है तो अनचेक करेगा, अनचेक कीजिएगा तभी जाके ये बैकग्राउंड जो इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो इरेज करेगा। और इसको चेक लगा कर रखिएगा तो हिस्ट्री ब्रश टूल ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।